ये जीएफजी का 10 अक्टूबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक बाइनरी ट्री दी हुई है। इसमें हेड दिया होगा, टारगेट नोड होगा कुछ, जैसे इस केस में टारगेट नोड 8 है। इससे k इक्वल टू 2 डिस्टेंस पे जितने भी नोड्स आएंगे हमको वो फाइंड आउट करना है। मतलब 8 से डिस्टेंस 2 पे 22 आ रहा है, 10 आ रहा है एंड 14 आ रहा है। तो ये जितने डिस्टेंस 2 पे जितने भी नोड्स होंगे जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसमें हमारा रूट नोड जो है 1 है, टारगेट नोड 5 है एंड के मतलब इस 5 टारगेट नोड से के इक्वल टू 3 डिस्टेंस पे जितने भी नोड होंगे वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम पहले इसके सब ट्री में देखेंगे। सब ट्री में 1 डिस्टेंस पे क्या है 6 है, 2 डिस्टेंस पे 7 है एंड 3 डिस्टेंस पे 8 एंड 9 बोथ हैं। तो हमारे ये आंसर में इंक्लूड हो जाएगा 8 9 बोथ होंगे। ये हमारे सब ट्री में आया। अब किस में देखेंगे, एंसेस्टर मतलब पेरेंट नोड से उधर से भी डिस्टेंस के इक्वल टू 3 पे जो है कुछ नोड मिल सकते हैं। तो के इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे 1 है, के इक्वल टू 2 डिस्टेंस पे 2 है एंड 3 डिस्टेंस पे 3 एंड 4 बोथ है। तो ये के इक्वल टू 3 डिस्टेंस पे 3 4 है, तो ये भी हमारे आंसर में जो है इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, सब ट्री से हमारा आंसर मिला 8 एंड 9 एंड हमारे जो है एंसेस्टर ट्री से क्या मिला 3 एंड 4। तो हमारे आंसर जो होगा ओवरऑल 8 9 3 4 ये चारों नोट्स जो है हमारे आंसर होंगे। तो देखिए हम इसको दो केस में, अब इसको कोड कैसे करेंगे, हम इसको दो केस में डिवाइड करेंगे। दो केस में मतलब एक सब ट्री वाले केस, एक एंसेस्टर वाला केस। तो इसमें सब ट्री वाले केस में क्या है 5 नोट था, उससे के इक्वल टू 3 कैसे, के इक्वल टू 3 वाले नोट पे मतलब इस टारगेट नोट से के इक्वल टू 3 डिस्टेंस पे कितने नोड हैं ये कैसे जाएंगे, इस सब ट्री में हम देख रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए कॉल करेंगे। जैसे इसमें लेफ्ट सब ट्री बस है तो लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करके के को हम एक पॉइंट जो है एक पॉइंटर डिक्रीज कर देंगे। ऐसे ही इसके अब इसके लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं है, राइट सब ट्री में चलेंगे, फिर एक पॉइंटर डिक्रीज कर देंगे। फिर इसके जो है लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री में है, तो फिर लेफ्ट के लिए एक पॉइंटर डिक्रीज करेंगे, राइट के लिए एक पॉइंटर। तो जहाँ पास के इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारा जो है आंसर होगा करंट नोड, जो उस टाइम पे जो करंट नोड होगा उसका जो डाटा होगा तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पास 8 9 हो जाएगा। केस 1 के लिए है। केस 2 भी देख लेते हैं जो एंसेस्टर के लिए होगा। मतलब हमारा टारगेट नोड क्या है 5। तो अब इसके एंसेस्टर में कैसे उसका जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, एंसेस्टर का जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड उसको जैसे इसका 5 करके ओनली एक ही एंसेस्टर है क्या है 1 है, तो उसका डिस्टेंस क्या है 1 होगा उसका डिस्टेंस। तो अब देखो अब यहाँ पास पहुँच जाएगा तो उसका अब यहाँ पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी के -1। मतलब के अगर डी जो है 2 आ रहा है 3 आ रहा है तो के माइनस डी जो है डिस्टेंस जो है यहाँ से मतलब के की वैल्यू यहाँ पास के माइनस डी हो जाएगी। तो यहाँ पास के की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि यहाँ ये टारगेट नोड था, यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक डिस्टेंस लगा तो के की वैल्यू जो है एक जो है डिक्रीज हो गई। अब के की वैल्यू यहाँ पास 2 हो गई। अब देखिए यहाँ टारगेट नोड हमारा इसके लेफ्ट सब ट्री में है, तो जो अगर उसके बाद एंसेस्टर से कॉल करेंगे तो राइट सब ट्री में। अगर टारगेट नोड हमारा लेफ्ट सब ट्री में है तो सर्च कहाँ पास करेंगे राइट सब ट्री में। अगर टारगेट नोड हमारा राइट सब ट्री में होगा तो हम सर्च कहाँ करेंगे लेफ्ट सब ट्री में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टारगेट नोड लेफ्ट सब ट्री में है तो अभी हमको सर्च कहाँ करना है, राइट सब ट्री में सर्च करना है। क्योंकि एंसेस्टर में तो पहुंच गए, अब इधर से पहुंचे एंसेस्टर में, लेफ्ट से एंसेस्टर में पहुंचे तो अब राइट में जाना है हमको इसके लिए। तो देखिए अब ये हमारा पहले केस में जो है रेड्यूस हो गया, बस यहाँ पास वहाँ पास के की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर के की वैल्यू जो है 2 हो गई। अब बस बाकी केस 1 के जैसे इसको जो है सॉल्व करना है। मतलब इसके राइट सब ट्री में जाएगा तो के की वैल्यू एक पॉइंटर डिक्रीज कर देनी है, फिर इसके बाद अपने लेफ्ट और यहाँ से लेफ्ट और राइट सब ट्री में जाएगा तो के की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाएगी, के की वैल्यू 0 होगी। के की वैल्यू 0 होगी तो हमारे आंसर में जो है ये 3 और 4 भी ऐड हो जाएंगे। बस ये केस 2 के लिए है। मतलब केस 2 में क्या करना है, बेसिकली एंसेस्टर में जाके उसको केस 1 में रिड्यूस करना है, बस हो गया आपको। अब बाकी जो केस 1 का कोड होगा वही एप्लीकेबल होगा यहाँ पास भी। चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए कोड लिखेंगे। केस 1 के लिए हम क्या है वाइड रिटर्न टाइप होगा इसका। ये सब ट्री के हम उसके लिए केस 1 में क्या था, सब ट्री में जितने भी के इक्वल टू 3 डिस्टेंस पे या फिर 2 डिस्टेंस पे हैं वो फाइंड करना है। तो प्रिंट सब ट्री नोट्स। तो इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी, एक नोड स्टार रूट आएगा, नोड स्टार रूट के वैल्यू आएगी इंट के एंड कुछ वेक्टर ले लेते हैं जिसपे हम वैल्यू जो है स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए वेक्टर इंट टाइप का होगा, मान लीजिए उसका नेम जो है रिजल्ट है। तो उसमें हम क्या है वैल्यू एंड लेंगे यहाँ पास, एंड क्योंकि वहाँ पास स्टोर करना है इसकी वैल्यूज। तो अब इस केस में क्या है, मान लीजिए रूट में कोई वैल्यू नहीं है, रूट इज इक्वल टू नल हो जाता है इफ रूट इज इक्वल टू नल, या फिर के की वैल्यू जो है निगेटिव है। अगर के की वैल्यू निगेटिव है तो के इज लेस देन 0, तो उस केस में क्या है सिंपली हम जो है अपने फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मतलब उसके लेफ्ट सब ट्री या फिर राइट सब ट्री में मतलब कहीं भी जो है वो वैल्यू नहीं मिली। मतलब के इक्वल टू 3 डिस्टेंस पे कोई वैल्यू नहीं, मतलब के इक्वल टू 3 तक जा ही नहीं पा रहा है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे मतलब। ठीक है, एंड
अगर मान लीजिए इफ के इज इक्वल टू 0 है, मतलब वही प्रेजेंट रूट नोड जो होगा वही उसकी वैल्यू होगी, तो रिजल्ट में जो है उसको असाइन कर देंगे, रिजल्ट डॉट पुश बैक रूट के डाटा को जो है, क्योंकि के इक्वल टू 0 है तो जो ही रूट नोड होगा उसी का डाटा जो है वही हमारा टारगेट नोड के इक्वल होगा, तो रूट के डाटा को जो है यहाँ पास रिजल्ट में असाइन कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करना था राइट सब ट्री के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या है, प्रिंट सब ट्री नोट्स, तो क्या हो जाएगा रूट का लेफ्ट, और इसमें क्या जाएगा के, तो के क्या हो जाएगा, एक पॉइंटर डिक्रीज हो जाएगा, अभी जो एक्सप्लेन किया था मैंने, मतलब जितने अपने लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री पे जाते जाएगा के का पॉइंटर जो है 1 पॉइंटर डिक्रीज होते जाएगा, एंड जो अपना रिजल्ट है जो इसमें वैल्यू रिस्टोर कर रहे हैं उसमें ये स्टोर हो जाएगा। ये लेफ्ट सब ट्री के लिए। अब राइट सब ट्री के लिए देखते हैं, प्रिंट सब ट्री नोट्स, राइट सब ट्री में भी के की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारे केस 1 के लिए पूरा कोड हो गया, और इसका जो आउटपुट है वो रिजल्ट में स्टोर होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब केस 2 के लिए जो है अपना कोड लिखते हैं। तो केस 2 में क्या है, मान लीजिए हम इसका इंट टाइप रिटर्न होगा, तो पता चलेगा अभी आगे क्या है। तो प्रिंट, इसका मान लीजिए फंक्शन का नाम है प्रिंट्स नोट्स, जो के डिस्टेंस पे नोट्स एट के मान लीजिए इस फंक्शन का नाम ले रहे हैं। इसमें क्या आएगा, नोड स्टार रूट इंट टारगेट आएगा, इंट के कॉमा, और फिर जो रिजल्ट है अपना जिस पे स्टोर कर रहे हैं हमारा जो आउटपुट, तो वो ले लेते हैं, वो वेक्टर टाइप का होगा, वेक्टर इंट एंड रिजल्ट। एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इस फंक्शन में रिजल्ट में स्टोर करके जो है रिजल्ट को जो है प्रीवियस फंक्शन जो है उसमें जो है रिटर्न भी करना है, इसलिए हम एंड का यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया। तो पहला केस क्या है, वही अगर रूट इज इक्वल टू नल हुआ, रूट इज इक्वल टू नल, तो हम जब रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि इंट टाइप है तो हम उसी से वो करेंगे -1। अगर या फिर इफ मान लीजिए रूट का डाटा किसी टाइम रूट का डाटा इज इक्वल टू टारगेट, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इसके पेरेंट नोड्स हैं उसके किस साइड जो है हमारा जो है टारगेट है वो हम देख रहे हैं। मान लीजिए अभी 20 है रूट का डाटा, तो 20 के लेफ्ट साइड है कि राइट साइड हम ये चेक करेंगे। तो हम इसमें जो है हमारा टारगेट नोड क्या है 8 है, तो पहले इसके लेफ्ट लेन जाएंगे तो 8 में पहुंच गए, तो 8 के रूट का डाटा क्या है 8, और वो जो है टारगेट की इक्वल हो गया यहाँ पास, तो वो जो है वो वैल्यू तो होगी। तो उस केस में जो है क्या करना है, तो देन हम इस केस में जो है जो हमारा केस 1 में जो है चेंज हो जाएगा, तो केस 1 को जो है कॉल कर देंगे प्रिंट सब ट्री नोट्स। तो इसके लिए क्या क्या पास करेंगे, रूट के एंड जो है रिजल्ट, एंड रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि हम जो है अपने जो है टारगेट पे पहुंच गए, इसलिए रिटर्न 0। तो अब देखिए यहाँ तक का हो गया। अब जो है अब मान लीजिए टारगेट मिल गया, अब डिस्टेंस, अब देखिए वही बोला था उसके पेरेंट नोड तक जाना है, उसके जो है अदर साइड के सब ट्री जो होगा उस पर देखना है, चेक करना है हमको कि उधर के डिस्टेंस पे मतलब के माइनस डी एल या फिर डी आर डिस्टेंस पे जो है। अब देखिए डी एल डी आर क्या है वो पता चलेगा अभी आपको, इंट डी एल मतलब डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट, मान लीजिए जो हमारा टारगेट है वो लेफ्ट सब ट्री में है, तो डिस्टेंस कितना मिल रहा है, तो अपने पेरेंट नोड से, तो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट में जो है टारगेट है उससे उसका डिस्टेंस कितना है, तो हम ये चेक कर लेंगे। तो उसके लिए क्या है, इसी सब प्रिंट सब ट्री नोट्स को जो है कॉल करेंगे, प्रिंट नोट सेट के, सॉरी नोट सेट के, क्योंकि इंट टाइप है ना, तो हम उसी से चेक करेंगे कितना डिस्टेंस है उसका। तो प्रिंट नोट्स एट के, तो इसमें क्या क्या पास होगा, रूट का लेफ्ट, मतलब रूट के लेफ्ट में चेक कर रहे हैं अभी हम, रूट का लेफ्ट, टारगेट तो पास होगा ही अपना, टारगेट चेंज नहीं होगा, कॉमा अभी चेक कर रहे हैं इसलिए के, अभी डिक्रीज नहीं करेंगे हम क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं बस, तो के और रिजल्ट ये हो गया। तो अब कंडीशन चेक करना है, इफ मान लीजिए डी एल जो है नॉट इक्वल टू -1 नहीं आ रहा है अपना, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में, एग्जिस्ट कर रहा है हमारा जो है टारगेट नोड्स। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डी एल इज इक्वल टू -1 आएगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डी एल इज इक्वल टू मतलब कुछ अदर वैल्यू आएगी, -1 नहीं आएगी।
तो इसके तो देखिए अगर हमारी DL की वैल्यू -1 नहीं आती, मतलब उसके लेफ्ट सब ट्री में जो हमारा टारगेट है उस पर जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा टारगेट, तो उस केस में क्या करेंगे, अब एक और कंडीशन देखेंगे, इफ DL + 1 इज इक्वल टू K आ जाता है, तो जो हमारा वही नोड उसी डिस्टेंस पे वो होगा, तो रिजल्ट डॉट पुश बैक, जो रूट का डाटा हम पुश बैक कर देंगे उसमें, एल्स नहीं तो फिर इसके अब देखिए अगर मान लीजिए उस मतलब जो पेरेंट नोड है, मान लीजिए 20 के ऊपर कोई सा और नोड होता, मान लीजिए 10 होता, तो अगर 2 डिस्टेंस वो देखते तो 8 के 1 डिस्टेंस पे 20, 2 डिस्टेंस पे जो है 10 होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो ये वाला केस होता। लेकिन क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ तक पहुँच गया तो 0, यहाँ तक का 1, यहाँ तक का 2, इसलिए +1 करना पड़ेगा। यहाँ पास इसका डिस्टेंस क्या होगा इसके हिसाब से 0, क्योंकि रिटर्न 0 कर रहा है, तो इसके हिसाब से डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन ये डिस्टेंस 1 है इसलिए +1 करना पड़ रहा है। ठीक है, अब एल्स कंडीशन देखेंगे। एल्स कंडीशन में क्या है, वापस अगर देखिए लेफ्ट साइड में टारगेट है तो अब राइट साइड में चेक करेंगे। तो राइट साइड में कैसे चेक करेंगे, प्रिंट नोड सेट के रूट के राइट में चेक करेंगे। रूट का राइट K - DL -2। अब देखिए -2 क्यों है, एक यहाँ पर जो है टारगेट चेक करते समय एक हमारा कम हो गया, बताया कैसे, रिटर्न 0 कर रहा है, जबकि उसका डिस्टेंस अभी 1 है, लेकिन इस केस में भी रिटर्न 0 करेगा, तो एक तो वो हो गया। और डायरेक्ट हम उस टारगेट मतलब जो पेरेंट नोड है उसके राइट को कॉल कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो एक नोड जो है यहाँ पास जो लॉस हो जाएगा, इसलिए मतलब एक एक्स्ट्रा, तो इसलिए -2 करना पड़ रहा है। ठीक है, कॉमा रिजल्ट, ये सब पास करने ही, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में हमारी वैल्यू स्टोर होगी, तो ठीक है। और इसके बाद नहीं तो ठीक है अपन रिटर्न कर देंगे 1 + DL। 1 + DL मतलब एक डिस्टेंस जो इंक्रीज करते जाएंगे। ये रिटर्न जो करना था हमको इस फंक्शन के बाद रिटर्न करना है, क्योंकि इफ DL जो है उस DL तो यहाँ पर डिफाइन है, तो DL के बाद जो है DL को जो है प्लस करना है, रिटर्न DL + 1। ठीक है, अब इस फंक्शन को जो है अपन राइट के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, तो ये DR कर देते हैं इसको, ये राइट के लिए कॉल होगा, इफ DR इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1, मतलब अगर राइट साइड मिल रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं मिल रहा है, राइट साइड मिलेगा तो ठीक है। अगर राइट साइड मिल गया तो DR + 1, वही बोला ना, अगर रिटर्न अभी 0 वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि हम यहाँ पास 0 और -1 रिटर्न कर रहे हैं। अगर यहाँ पास 0 और यहाँ पास 1 कर दें तो उस केस में सही लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब मिल जा रहा है तो 0 रिटर्न कर रहे हैं, जबकि हमको 1 रिटर्न करना चाहिए, इसलिए +1 करके हम जो है कैसे चेक करेंगे, तो ये तो पुश बैक रूट का डाटा ही पुश बैक होगा। एल्स तो ये अगर राइट में मिल गया तो उसके लेफ्ट में हमको जो है कॉल करना पड़ेगा, अगर जो है रूट का DR + 1 के डाटा की इक्वल नहीं हुआ तो उसके जो है लेफ्ट में हम कॉल करेंगे, लेफ्ट में, और ये DR + 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक कम चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम DR + 1 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा दोनों केस के लिए कोड तो लिखा है। अब देखिए वेक्टर टाइप में ये है, तो अपन ने क्या है रिजल्ट वेक्टर जो है बनाया था, उसमें हमने सब डाटा जो है स्टोर किया, तो यहाँ पास भी हम रिजल्ट वेक्टर बना लेते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर जो इंट टाइप का है, रिजल्ट। तो हम जो है अब देखिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि रूट नोड से फिर लेफ्ट राइट अपने जो है टारगेट को जो है फाइंड आउट करेगा, एंड उसके सब ट्री या फिर उसके पेरेंट नोड के डिफरेंट साइड के सब ट्री में जो है अपना जो है कॉल कर लेगा। ये फंक्शन के अंदर जो है केस 1 को कॉल होगा, तो हमको जो है केस 2 को कॉल करना है, बस हो गया। केस 2 क्या है अपना, प्रिंट नोड्स एट के, उसमें अब देखिए क्या क्या है, अपन रूट जाएगा, वो फंक्शन में अपन ने डिफाइन कर दिया है क्या क्या है, रूट लेगा, वो टारगेट लेगा, क्योंकि उसको टारगेट चेक करना रहेगा, उसके लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, के वेरिएबल लेगा कितने डिस्टेंस का वो है, एंड रिजल्ट लेगा, जहाँ पास जो है हम अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो रिजल्ट हो गया, एंड जो है फिर अपने रिजल्ट को जो है वेक्टर टाइप रिटर्न करना है, तो रिजल्ट जो है वेक्टर टाइप है उसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हम कंपाइल रन कर 129। अच्छा नोड से हो गया है, जबकि नोड है अपना एंड 116। से कंपाइल रन करके देखते हैं। अच्छा ओके, मैंने टारगेट पास नहीं किया है, टारगेट पास करना पड़ेगा, टारगेट एंड सेम यहाँ पास
टारगेट। फिर से कंपाइल रन करके देखते हैं। तो ये नोट्स फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं DR133 लाइन पे प्रिंट नोट्स। अच्छा यहाँ भी नोट्स है, तो इसको भी चेंज कर दिए। कंपाइल रन वापस से करके देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट मतलब 10 14 ये सब तो आ रहा है, बस थोड़ा 22 24 नहीं आ रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पर राइट फंक्शन के लिए था ना, तो यहाँ पर DL ये हमने चेंज नहीं किया, तो ये DR हो जाएगा। DR राइट के लिए कॉल के लेफ्ट, ओके। देखिए हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इतना तो डिफिकल्टी आएगा ही, लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे तो सॉल्व तो होगा। अच्छा देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, हमने एक फंक्शन मान लीजिए दोनों किसी बार भी कॉल नहीं हुआ, तो उस केस में हमको रिटर्न -1 करना पड़ेगा ना, कि ना कि लेफ्ट में, मतलब जो हमारा टारगेट वैल्यू है ना लेफ्ट में है ना राइट में है, तो उस केस में जो हमको रिटर्न -1 करना पड़ेगा, क्योंकि ना लेफ्ट में आ रहा है ना राइट में किसी फंक्शन में, तो रिटर्न -1। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों फंक्शन किसी बार भी नहीं चले ना, तो उस केस में जो है हमको रिटर्न -1 करना ही पड़ेगा। तो फिर से कंपाइल रन करके देखते हैं। नहीं हमारा लॉजिक सही है। तो देखो इसमें हमारा क्या एरर था कि मतलब हमारा जो है टारगेट नोड लेफ्ट साइड है, ठीक है, टारगेट नोड अपना लेफ्ट साइड है, मान लीजिए 20 के लेफ्ट साइड में टारगेट नोड 8 मिल गया। तो अब k इक्वल टू यहाँ पास 1 माइनस कर दिए, तो 1 माइनस करने के बाद जो राइट साइड जो है उसका जो है k वही फर्स्ट केस जो है केस 1 को जो है कॉल करना था, तो हमने जो है इसमें इसी कॉल कर दिया प्रिंट। तो इसको केस 1 को कॉल करना है, तो केस 1 को कैसे कॉल करेंगे, प्रिंट सबट्री नोट्स, उसमें टारगेट है नहीं, एंड यहाँ पास भी इसमें भी टारगेट नहीं है। देखो हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा टारगेट मिल गया, और राइट साइड अब जो है k इक्वल टू वैल्यू, मतलब जो भी यहाँ पास जो है एक मान लीजिए पेरेंट नोड में चला गया, तो k जो नया k होगा k माइनस DL, मतलब डिस्टेंस माइनस करके अब फिर केस 1 के मतलब वापस केस 1 में पहुंच जाएगा, फिर उसके राइट साइड डिफरेंस, तो मतलब इसको केस 1 को कॉल करना है। अब देखो अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम आ रहा है। इसको सबमिट करते हैं। मतलब हमारा कोड में कोई एरर नहीं था, बस यहाँ कॉलिंग गलत किए थे, मतलब इसमें कॉल क्या करना था। देखिए हमारा आउटपुट तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए 6115 सेम ही है, बस ये जो कंप्यूटर का आउटपुट है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे बस, और कुछ नहीं। तो कैसे करने हैं, सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं डायरेक्ट C++ में सॉर्ट। तो फंक्शन क्या नाम है, रिजल्ट डॉट बिगिन कॉमा रिजल्ट डॉट एंड, सॉर्ट करना था। वापस से कंपाइल रन करके देखते हैं। तो देखिए सही आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सभी टेस्ट केस के लिए पास हो गया। तो बस यही था, कुछ नहीं है। एक केस 1 के लिए सबट्री के लिए अगर देखना है, तो इस सबट्री के लिए अगर पेरेंट नोड के थ्रू जाना है, तो पहले उसका डिस्टेंस निकाल के k से माइनस कर देंगे उस डिस्टेंस को, और वापस वो केस 1 में चेंज हो जाएगा। बस हो गया, एक वेक्टर बना के अब सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका आउटपुट आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। बस हो गया, इतना ही, थैंक यू।